नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज सेंधवा में कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा की ओर से रखा गया और भाजपा ने चुनावी शंखनाद का बिगुल बजा दिया है। और इसी के साथ आज इंदौर के राव से पूर्व विधायक हमारे साथ हैं जीतू जिराती जी। हम उनसे खास चर्चा करेंगे चुनावी प्रक्रिया को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। न्यूज लीडर्स में आपका स्वागत है जिराती जी। शुक्रिया जफर भाई। किस तरीके से आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भाजपा की ओर से रखा गया? कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं और सभी दल क्योंकि कार्यकर्ताओं को मनाने और जोड़ने में लगे हुए हैं। आपका क्या अनुभव रहा, किस तरीके से? देखिए, मैं तो उत्साह से लबरेज होकर के जा रहा हूँ यहाँ से। सेंधवा की धरती पे जो आज मैंने देखा वो चमत्कार था, वो अद्भुत था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करके जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पूरी ताकत से लगे हैं, पूरे शिद्दत से लगे हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक है, उनकी उमंग देखने लायक है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्व हो आज, ये विधानसभा सम्मेलन न हो। हम इस बात को भी देख रहे थे कि ये सेंधवा विधानसभा लगभग 90% आदिवासी वनवासी क्षेत्र के हमारे बंधुओं की हैं और ये एसटी की सीट है और इसमें कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कितने उत्साह से लोग यहाँ पर उपस्थित थे। कांग्रेस षड्यंत्र करके यहाँ के नौजवानों को भटकाने का काम करती है। कांग्रेस पैरेलल दूसरे संगठन खड़े करके अपना निहित स्वार्थ साधने का कोशिश करती है। एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए जयेश खड़ी हो गई है। अब जयेश ने कांग्रेस के सामने अपना झंडा लहरा दिया है। पहले जयेश के जो नेता थे उन नेताओं ने जयेश के कार्यकर्ताओं के साथ, भोले भाले आदिवासियों के साथ, वनवासी बंधुओं के साथ में षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये किया कि जय आदिवासी युवा संगठन के नाम से उन्होंने एक संगठन को खड़ा किया जो आदिवासी हित की बात करने के लिए, और ये राजनीतिक मामला है, चलता रहता है। मैं आपको थोड़ा एक करेक्शन कर लूँ कि जयेश जो है चुनाव लड़ा है, पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और हीरालाल अलावा उसके जो है विधायक रह चुके हैं मनावर से, अभी भी वे जयेश का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं आ रहा हूं। जयेश ने ये कह रहा है कि हम राजनीति में हमारा योगदान चाहते हैं, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे 47 सीटें, तो हम उन पे जो है युवा नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं। जनपद पंचायत चुनाव में जयेश ने चुनाव लड़ा और वो जीते भी, तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अब चूंकि जयेश और कांग्रेस ये दोनों एक मिलकर एक ही धारा में काम कर रहे हैं, तो क्या भाजपा के लिए जयेश चुनौती है या कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं यही हूँ, यहीं पे वहीं आ रहा था कि हीरालाल अलावा नेता बने जयेश के और आदिवासी नौजवानों के, लेकिन उन्होंने किया क्या? वो जाकर के खुद का राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं तो विधायक बन गए, स्वयं जाकर के एक स्थान पर जाकर के बैठ गए, स्वयं विधानसभा में जाकर के बैठ गए। लेकिन इन 5 साल के कार्यकाल में वो जरा मुझे उठा करके बता दे, या वो जयेश के नेता जो कांग्रेस से जाकर के चुनाव लड़े, अगर आपको लड़ना था, आपने छल कपट तो उन नौजवानों के साथ ये किया कि आप अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। आपने ये कहा कि हम जो आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने जाकर के कांग्रेस से जाकर के हाथ मिला लिया और कांग्रेस से हाथ मिलाकर के स्वयं का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, लेकिन आदिवासियों की चिंता किसी ने नहीं किया। आज भी वो वहीं के वहीं है, फिर उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, फिर उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। लेकिन अब वो नौजवान भी समझ चुका है। मैंने बहुत अंतर देखा है। जब जयेश चला था उस समय भारतीय जनता पार्टी इन आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ पर 47 सीटों पर पूरे प्रदेश में जो सरकार बनाती और बिगाड़ती हैं, वहाँ भाजपा से खाली हो गया था। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ आपके सामने। लेकिन आज पूरे प्रदेश में सब जगह घूम रहा हूँ मैं। कल धार के 3 विधानसभाओं के कार्यक्रमों में था, उसके पहले मैं शहडोल की रिपोर्ट लेता हूँ। हमारे उधर ग्वालियर चंबल संभाग में तो बहुत कम है, लेकिन जहाँ पर है श्योपुर और उधर की साइड में जहाँ पर है, वहाँ पर सब लोग मिल करके रहे। आज आप यहाँ पर देखिए, इतना उत्साह, इतना जुनून था लोगों में। भाजपा में यहाँ पर गुटबाजी देखी जाती है, 2 गुट हैं और फिलहाल टिकट को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है कि किन्हें मिलेगा। अब टिकट पर जो बात और जो घमासान है, कांग्रेस में भी नया विकल्प ढूंढने की और संगठन ये मान रहा है कि हमें नया नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा। क्या भाजपा भी नए नेतृत्व की ओर बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेस स्वयंभू पार्टी हो चुकी है, स्वयंभू उनके नेता हो चुके हैं, स्वयंभू उनके कार्यकर्ता हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ तय ऊपर बैठ करके होता है, संगठन तय करता है। हमारी पूरी टीमें बनी हुई हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, पूरे सर्वे हैं, कौन कार्यकर्ता बेहतर हो सकता है। देखिए, भाजपा का ये सौभाग्य है कि इतने कार्यकर्ता हैं। एक एक कल मैं विधानसभा के सम्मेलन में गया था, वहाँ पे 22 दावेदार थे टिकट के, लेकिन 22 ने संकल्प लिया और कसम खा करके वो लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम सब प्रयास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राजनीतिक काम करना, सामाजिक क्षेत्र में काम करना, राजनीति का एक बेहतर योगदान राजनीति के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पार्टी संगठन जो तय करेगा वो हमारे लिए सब कुछ स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं स्वीकार भी करेंगे तो जनता स्वीकार उनको नहीं करेगी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस अपने आप में एक स्वयंभू दल है। संगठन में जैसे गुटबाजी चल रही है, तो क्या ये गुटबाजी चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी या खत्म होगी? देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही गुट चलता है और वो गुट है कमल के फूल का गुट। भारतीय जनता पार्टी इतने करोड़ों करोड़ लोगों की पार्टी है, 18 करोड़ से ज़्यादा इस देश में हमारे। मैं आपके नॉलेज में थोड़ा सा ये बढ़ा दूं कि यहाँ पर बीते दिनों चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में, उसमें बड़ा घमासान मचा। पंचायत चुनाव में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी की गई। तो ये जो बड़वानी और सेंधवा में जो विभाजन की राजनीति हुई है, ये इनका मिलान कब होगा? क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव आ गए हैं, क्या इसका असर रहेगा? देखिए, सब चुनाव का अपना अपना एक मिजाज है। अगर आप लोकसभा से विधानसभा की तुलना करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप विधानसभा से पंचायत के चुनाव करेंगे तो उसका तालमेल नहीं बैठेगा। अगर आप पंचायत से नीचे जा कर के चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो उन सब चुनाव का अपना अपना एक मजमा है, सब चुनाव का अपना अपना एक सोच है, सब चुनाव की अपनी अपनी एक जिसको कह सकते हैं कि एक अपना एक मेंटेन है। इंदौर से, राऊ से आप चुनाव लड़ चुके हैं। अब आपके सामने एक चुनौती जीतू पटवारी जी हैं, क्या मानते हैं आप इसमें? देखिए, हमारे सामने चुनाव तो अपने आप में एक चुनौती है, ये बात कहना कि चुनौती नहीं है। और हम विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। मैं कुश्ती नहीं लड़ रहा, भाजपा किसी से कुश्ती नहीं लड़ती है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। जीतू पटवारी हों, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हों, ये जनता सब कुछ देखती है और जो उसको ठीक लगेगा, वो जो उनको ठीक लगेगा, जिसे एक बार आप छल कपट कर सकते हैं, 2 बार आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन अब ये देश भी जागृत हो चुका है, मतदाता भी जागृत हो चुके हैं। आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए माहौल जो है, पूरे प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार है, जिस तरह हमारी लाडली बहनें हैं, जिस तरह से किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों तक पहुँचे हैं, जिस तरह से नौजवानों को सीखो और कमाओ इसको लेकर के लाखों लाख नौजवानों तक हम लोग पहुँचे हैं, जिस तरह से जाकर के छोटी छोटी बेटियों की चिंता करने का, जिन परिवारों की चिंता करने का ये जो काम हुए हैं, ये जो विकास के कार्य हुए हैं, ये जो जगमगाता हुआ मध्य प्रदेश है, ये सबको दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है, ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। इसलिए 15 महीने हम लोगों ने धोखा खाया था, एक झूठी और फरेब बोलने वाली सरकार को चुन करके इसी प्रदेश की जनता ने चुना था, लेकिन ईश्वर को भी वो मंजूर नहीं था, इसलिए 15 महीने में सरकार बदल गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी का राज आया। निश्चित रूप से मैं आपको ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से और अपने किए हुए कार्यों की अनुभूति के आधार पर आपको कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत मध्य प्रदेश में हासिल करेगी वो रिकॉर्ड होगा मध्य प्रदेश के अंदर। राव से इस बार मेरे यहाँ तो पार्टी सब कुछ तय करती है, मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मुझे इसमें प्रसन्नता है। जीतू पटवारी जी को हराएंगे? अरे कोई भी हरा देगा, क्या है उसमें? पार्टी भाई विचारधारा हराएगी ना, विचारधारा हरेगी। हम लोग चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे और बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे भी सही। एक कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं उमंग सिंघार, इन्होंने बीते दिनों आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर दी है, क्या कहेंगे आप? सच कहा उन्होंने और मैं तो ये उनकी बात का समर्थन करता हूँ। युवा है, नौजवान है और अजय योद्धा है, ये भी कहूँगा। वो हारे नहीं अभी तक कभी भी, तो उनका काम है, जनता के बीच में पकड़ है। और ये जो आदिवासी वनवासियों को लूट करके, झूठ बोल करके ठगने का काम कांग्रेस करती है, कांग्रेस में अगर दम है, कांग्रेस के नेतृत्व में अगर दम है, दिल्ली के नेतृत्व में अगर दम है, तो उस आदिवासी की बात को सुना जाए। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनको सही, उनका कहना सही है कि अगर आप दलितों के नाम पर, आप आदिवासियों के नाम पर, आप कभी कांतिलाल भूरिया जी को प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं, उनके नाम पर फिर भोले भाले लोग बेचारे के अपने जात को मामो है रे भाई, चलो भागो रे, एक वोट डालो रे, ऐसे करके बैठते राजा महाराजा ये कुर्सी पर वही लोग बैठेंगे। उन्होंने कमलनाथ जी, उनका बेटा आ जाएगा, फिर दिग्विजय सिंह जी के बेटे आ जाएंगे। तो ये राजा महाराजाओं के और धनाढ्य लोगों की पार्टी है, ये कभी गरीब का सूद नहीं लेती। अगर इनमें दम हो तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जैसे हमारी पार्टी में दम था, कलेजा चाहिए इसके लिए,
देश की एक सामान्य महिला को, एक आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति जैसे पद से सर्वोच्च पद पर सम्मानित किया है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। अगर अब उमंग सिंगार जी ने इस आवाज को उठाया तो प्रदेश के सारे नेताओं को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। भाजपा को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये मांग भी की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोनों इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने भाजपा से भी मांग ये उनका विपक्ष के नेता होने का पार्ट है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मांग को हम स्वीकार करें आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमको तो वो चाहेंगे कि हम तो देश छोड़ के ही चले जाएं। भाजपा वाले तो इस देश में ही नहीं रहे या हम चुनाव ही नहीं लड़े, तो ये मान्यता नहीं होगी। लेकिन उनकी लीगल मांग, भाई आप अपनी पार्टी में मांग कर सकते हैं। मैं मेरी पार्टी में, मुझे कुछ चाहिए तो मैं मेरी पार्टी में मांग करूंगा ना। अगर मान लो भाजपा की सरकार बनती है तो मुझे अगर मन में ये लगता है कि नहीं मेरे कारण या हमारा बाहुल्य ज़्यादा है या कुछ भी सोच करके मैं कहूँ कि साहब मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो मैं मेरी पार्टी को बोल सकता हूँ। मैं कांग्रेस को थोड़ी ना कहूँगा कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। मैं जिस दल में काम करता हूँ उस दल में अपनी बातें रखूँगा। अगर आपको स्वीकार होता तो ये देखिए आप तो कि कितनी भयानक कलह है कि खुल करके एक सीनियर लीडर है, इतनी बार के विधायक है, मिनिस्टर हैं, उनकी बुआ इस प्रदेश की सबसे बड़ी नेता रही है। वो आदमी समय समय पर कांग्रेस की आंख खोलने का काम करता है, कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करता है। वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को सबसे बड़ा प्रदेश का रेत माफिया बताता है। वो आए दिन अपनी सरकार के खिलाफ बात करता रहता है। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि कांग्रेस का अंतर्कलह कितना ज़्यादा होगा। और ये अंतर्कलह नहीं है, ये हकीकत है। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ऐसे कहते सुना है? कभी ऐसे बोलते हुए सुना है? आप कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने नेतृत्व से संतुष्ट हैं, और जिनके पास नेतृत्व और नेता नहीं होता है वहाँ फिर हर गली मोहल्ले से एक नेता खड़ा होकर के इस तरह की बात करता है। ये थे हमारे साथ में जीतू जिराती जी। इन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए एक जोरदार इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने ये बात बताई है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को लेकर हमलावर रहे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। न्यूज़ लीडर्स के लिए जफर अशरफी के साथ नजमुद्दीन शेख की रिपोर्ट।